हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एसआई की तैयारी का पूरा एकदम कहते हैं ना कि पूरा निचोड़ बताऊंगा। कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ए टू जेड सभी रणनीति बताऊंगा। बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। चलो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन का टारगेट है एस आई। ओके, सभी को पता है कि एसआई की फुल फॉर्म सभी को पता है, सब इंस्पेक्टर होती है। एसआई होता कौन है? तो मतलब कि एक थाने का थानेदार होता है एसआई। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, दो सितारे लगते हैं इसके ऊपर। अब देखिए आपको उसकी कैसे तैयारी करनी है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नॉर्मल अच्छी तरीके से पूरा वीडियो बता दूंगा। ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, इसलिए स्टार्ट करता है। चलिए पहला पॉइंट अपन लिख लेते हैं, जैसे कि ये लिख लिया अपन ने पहला पॉइंट के पहला क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो एसआई में पहला पढ़ना क्या है? तो नॉर्मली एसआई में आपको पता है कि एसआई के पेपर की मेरिट कौन तय करता है? हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर ऐसा होता है जो हमारी एसआई की मेरिट तना निर्धारित करता है, क्योंकि हर पेपर आपको पता है कि हर पेपर 200 नंबर का होता है। दो पेपर होते हैं, कुल 400 मार्क्स होते हैं। तो इसके अंदर से अपन यदि हिंदी का पेपर बहुत अच्छा करें तो इसके अंदर अपन को बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, हमारी मेरिट अच्छी बन सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अपन एक मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जो हिंदी पे है ना, हिंदी का पेपर सबसे टफ भी नहीं आता, बहुत इजी पेपर आता है हिंदी का। ये देखिए मैंने हिंदी लिख दिया है, बहुत टफ नहीं आता है अपन को। मतलब 11वीं 12वीं की तरह एनसीईआरटी की जो किताब है ना हिंदी की, अलंकार वगैरह, ये नॉर्मल तरीके से पढ़ लेंगे तो अपना सिलेक्शन पक्का है। प्लस आप ना कोई हिंदी की तैयारी करने के बाद कोई मुमल की वगैरह की एग्जाम रिव्यू की बुक भी ला सकते हैं, इससे भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी में। और नॉर्मली बस व्याकरण आएगी, नॉर्मल लेवल की आएगी, 12वीं के लेवल की आएगी, आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी के बाद हिंदी बस एक पेपर हिंदी का हो गया, इसमें नॉर्मल हिंदी पूरी मतलब कि हिंदी व्याकरण पूछ जाएगी, ठीक है ना। ये तो पहला पेपर हो गया। अब अपन दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा पेपर, ये पेपर आता है मेन पेपर होता है। ये हमारे मतलब कि मेरिट में भी खास आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाते हैं लोग। इसमें देखिए ये पेपर, जैसे कि ये पेपर एग्ज़ाम 200 नंबर का है, तो मिनिमम यदि अपन इसके अंदर ना 120 प्लस ले आए तो मतलब कि अपन को फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं होता है। क्यों? ये जब इसके अंदर 200 प्लस 120 प्लस ले आएंगे तो हिंदी में तो ऑलमोस्ट अपन नॉर्मल तरीके से तैयारी करें तो अभी 130 का प्लस स्कोर कर ही सकते हैं आराम से। इसलिए आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हिंदी में आपको पता है नॉर्मल व्याकरण पढ़नी है। और देखिए ये जो पेपर दूसरा पेपर है ना 200 वाला, उसके अंदर क्या पढ़ना है। अब आप ऐसे मत सोचना भैया इसका कोई यूट्यूब चैनल बड़ा ही नहीं है, इसको क्या पता है क्या नहीं है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे की तैयारी करने वाले, बहुतों का मेरे को अनुभव भी है, बहुत लोगों के साथ रह चुका हूँ। इसलिए मैंने जो उनकी तैयारी देखी है उनके अकॉर्डिंग ही आपको मोटिवेशन कर रहा हूँ। अब देखिए आप 200 का पेपर होगा, जिसमें देखिए आप नॉर्मल देखिए भारत जी के अब भारत जी के में क्या पूछा जाएगा? वही मौर्यकाल, गुप्तकाल, नॉर्मल 10th या 12th लेवल की 11वीं 12वीं का लगभग पूछा जाएगा। भारत जीके का वही मौर्यकाल, गुप्तकाल, बुद्धकाल, अशोक, यही पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बुक भी बताऊंगा आप कौन से पढ़ सकते हैं। और भारत जीके के अलावा थोड़ा सा अपन को प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पूछी जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या आ जाएगा? जैसे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एकदम इजी लेवल के आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। और सबसे मेन होता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके बहुत ही मतलब कि नॉर्मल तरीके का आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर इसके अंदर अपन परचेज कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है मैं वो भी बताऊंगा। आप वास्तव में यदि इस सिलेबस करने आपने पढ़ाई कर ली तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं खुद भी यूट्यूब चैनल बनाना छोड़ दूँगा। क्योंकि मैं खुद भी ना एसआई की तैयारी करूँगा और आपको देखना 100% करता हूँ। एसआई का एग्जाम होने के बाद मैं आपको फिर से मोटिवेट करूँगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की है। यदि आप भी यही तरीका अपनाएंगे तो आपका भी सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए राजस्थान जीके कुछ नहीं है, किधर भी नहीं भागना है। राजस्थान जीके के लिए आपको नॉर्मली राजस्थान जीके के लिए ये देखिए मुम्बल मुम्बल एक एग्जाम रिव्यू बुक आती है, ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू बुक आती है मुम्बल की। अब वही पढ़ लीजिए, आपका 80% सिलेबस तो वहीं से कवर हो जाएगा राजस्थान जीके का। प्लस यदि आप राजस्थान जीके तो ये आपका क्लियर हो गया, प्लस आप भारत जीके के लिए जाएंगे तो भारत के यदि आपके पास टाइम मिले, यदि आप असली में चाहता है सेफ स्कोर करना, तो भारत जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है अपने मूमल की है, जिसमें भारत जीके और एग्जाम रिव्यू है। बहुत अच्छी बुक है। यदि आपने ये पूरी पढ़ ली तो भारत जीके वाली मूमल बुक के अंदर ऐसा है कि ना इसके अंदर पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है, विश्व का भी इतिहास है, विश्व का भूगोल भी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ओनली फॉर एमसी के क्वेश्चन है जो आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि थ्योरिकल क्वेश्चन याद नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, इसलिए वो थ्योरिकल नहीं बना पाते, नोट्स नहीं बना पाते हैं।
लेकिन ये 2 बुक जिसने पढ़ ली ना, कसम से कह रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन लेके ही जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उन बुक का थोड़ा रिव्यू बताता हूँ। ये अपनी मोहम्मद भारत जी की बुक है, आप देख लीजिए एग्जाम रिव्यू 2021-22 की ये बुक है। अभी नई बुक लेके आया हूँ मैं, अब मैं भी पूरी ये पढ़ूंगा। देख लीजिए आप इस बुक में क्या ऐसा, देखिए ये इतनी मोटी बुक है, गरीब मर्द की ज़्यादा बड़ी बुक है। इसका पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए इस बुक की कीमत 299 है, लेकिन आपको ये 150 रुपये में मिल जाएगी। ऑनलाइन मंगाओगे तो भी सही रहेगा। देखिए इसका टॉपिक देखिए आप, प्राचीन भारत का इतिहास पूरा क्लियर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा क्लियर हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पूरे कुछ ये देखिए। यहाँ से लेकर आपने यदि यहाँ से टॉपिक क्लिक कर ली तो कसम से एक नंबर भी नहीं कटने वाला है आपका प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन में। और ये विश्व का भूगोल आपको छोड़ देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और भारतीय अर्थव्यवस्था से अंदर आप सभी को बता 10-15 क्वेश्चन 10-15 नहीं तो 5-10 तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप उसको पढ़ना है। ये ऐसी बुक है, आप ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, कसम से मैं खुद भी इसको पढ़ना हूँ। मैं 5 टॉपिक इसके अंदर पढ़ लिए, एक दिन में एक टॉपिक भी निकालते हैं तो आप भी अपना चिंता ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पूरा। अब इसके बाद एक टॉपिक रहता है अपने रीजनिंग का टॉपिक रहता है। इसके अंदर अपन क्या करना है, नॉर्मल तरीके की रीजनिंग पढ़नी है। जो अपने ऐसा ही किताब आता है ना, उसके अंदर जो रीजनिंग दी होती है, नॉर्मल उदाहरण दिए होते हैं, वो पढ़ लीजिए। नहीं तो आप लाते हैं अपने रामनिवास मथुरा की बुक आती है और पूरी रीजनिंग क्या आती है। यदि आप वो अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपका राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाओ, मतलब कि रीजनिंग उसके अंदर आप पूरी क्लियर कर लोगे। रामनिवास मथुरा की एक बुक आती है, आप वही ले आइए आराम से। फिर रीजनिंग के अलावा आता है थोड़े सी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-6 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप नहीं पढ़ोगे फिर भी अपना दूसरे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर लोगे, तो मैथ के क्वेश्चन भले मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो मैथ उनको बहुत टफ लगती है, मुझे भी बहुत टफ लगती है, ठीक है। अब इन सबसे अलग एक टॉपिक है अपने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। देखिए अब ना वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म सितंबर या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट भी हो जाएंगे, तो इसलिए आप मासिक जो आती है ना, हर महीने की एक अलग आती है, मुंबल की बुक आती है करंट अफेयर्स की, आप वो पढ़िए आराम से, महीने के नोट्स बनाइए। आप सोच रहे होंगे यार ये इतना महीने कौन पढ़ेगा अलग अलग। देखिए एसआई की भर्ती है, 2 सितारे लगते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, एक थाना पूरे अंडर में होता है। देखिए बहुत अच्छी पोस्ट है। आपका भी माँ बाप का सपना होगा कि मेरा बच्चा भी अच्छा बने, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप भी स्टार्ट कीजिए। और आगे मैं आपको और नए नए वीडियो बना के ना मोटिवेशन करता रहूँगा। अब देखिए मैंने बहुत लाइक से आपको बताया, तरीके से बताया, प्लीज़ आप भी मेरे को सपोर्ट करना। प्लीज़ इस वीडियो के अंदर कम से कम तो आप 100 लाइक तो देना ही देना, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छा कुछ कर सकूँ। ओके बाय।